ओके सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई एडवांस 2025 का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिजिक्स पेपर वन का। चलिए सॉल्व करने से पहले इसको पढ़ लेते हैं। This one shows various functional dependencies of energy E on the atomic number Z. Energies associated with certain phenomena are given in list 2. Choose the option that describes the correct match between the entries in list 1 to that of list 2. ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, अब पहला इसका पी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो हो जाएगा वो, अगर आपको याद हो तो, एनर्जी जो होती है ट्रांजिशन की बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन एन हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है, वो क्या होती है? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर की होती है। ठीक है, तो इसमें ई क्या हो जाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ई क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो पी का जो ऑप्शन होगा दैट विल बी 5। ठीक है, क्योंकि फिफ्थ ऑप्शन में क्या दिया? एनर्जी ऑफ रेडिएशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस फ्रॉम हाइड्रोजन लाइक एटम्स। और यहाँ पे जो ई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर कब होता है? जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात करते हैं इन हाइड्रोजन लाइक एटम, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और उससे ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्यू। क्यू का जो ऑप्शन है वो क्या है? ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z-1 का स्क्वायर। ये कहाँ पे आता है? ये आपको याद हो तो, जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है, अगर आपको याद हो तो, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? -13.6 Z-1 का स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर -1/N2 स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा? ई जो है, ई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z-1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए होता है। तो क्यू का जो ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी 1। तो क्यू का ऑप्शन हो जाएगा 1। आप क्या कहते हैं, अगर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आर का जो आंसर है दैट विल बी 2, और इस जो P5Q1 है वो केवल ऑप्शन नंबर सी में है। बाकी चीज कहीं ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बट चलिए फिर भी हम लोग आंसर देख लेते हैं, और उसका क्या क्या फॉर्मुलेज है। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z-1। ये किसके लिए होता है? ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z-1। तो ई Z-1 होता है हमारा जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई विद मास नंबर इन द रेंज 30 टू 170। ये सही आंसर भी यही होता है। तो आर का जो ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आर का ऑप्शन जो हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। एंड लास्ट वन दैट इज एस। एस का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एस का ऑप्शन जो हो जाएगा दैट विल बी, बोला कि इज प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट ऑफ जेड। एस का जो ऑप्शन हो जाएगा, एस का एस का एवरेज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई विद मास नंबर इन द रेंज ऑफ 30 टू 170। तो इसका ये सही आंसर एस का जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज थी नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, विल कम बैक अगेन विद सिमिलर टाइप ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, लेट्स से गुड बाय टू ईच अदर। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे।